आइए SSC GD का बेस्ट 20 मैथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, 8 पहले हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो ये कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे पूछ रहा है। यानी एक ब्रिज है, ये कितना है? 900 मीटर लंबा है। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट, यानी ये बंदा यहाँ पे खड़ा है 10 मीटर प्रति मिनट की दर से चल रहा है, दूसरा चल रहा है 8 मीटर प्रति मिनट की दर से, एक ये इधर चल रहा है, तभी तो मिलेंगे। तो यानी एक दूसरे की ओर में क्या होता है? स्पीड जुड़ जाती है। तो यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन स्पीड। यहाँ पे स्पीड क्या है? दोनों का ऐड है। तो यानी डिस्टेंस कितना हमारा? 900 मीटर। स्पीड कितना है? 10 प्लस 8, यानी 10 8 900 बटे 18, यानी 18 25 90, यानी 50 मिनट लगेगा उनको मिलने में। दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक है समकोण त्रिभुज, कह रहा है कि ये 17 सेंटीमीटर है, सबसे लंबी भुजा तो कर्ण ही तो होती है, ये सबसे लंबी भुजा है। तो ये कह रहा है 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी कितनी है? 15। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का फार्मूला। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 17 का स्क्वायर बराबर आधार हमें निकालना है प्लस ऊंचाई कितना दिया है? 15 का स्क्वायर, यानी 17 17 होता है 289 माइनस इधर 15 स्क्वायर प्लस इधर कितना आ जाएगा? 15 15 हम 225, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना देगा? 64। एक्स बराबर आ जाएगा 8, यानी ये 8 हो जाएगी। पूछा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो आधार कितना है हमारा? 8, ऊंचाई कितनी है? 15, 2 चौके 8, 15 चौके 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा नंबर। और कुछ याद देने वाली बातें इसमें है कि याद कर लीजिए। अगर 3 भुजाएं दी हैं त्रिभुज की, अगर 3 दिया है 4 दिया है तो ये कितना होगा? ऐसे ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, ट्रिपलेट। कुछ ट्रिपलेट आपको याद कर लेना होगा जिससे सवाल तुरंत लग जाएंगे। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, और आएगा एक 20 21 29। इसको 2 3 बार आप बोल लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। यानी 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29। अब देखिए ये सवाल कैसे सट से लग गया था तुरंत जल्दी से। यानी ये है 17 और दिया ये 15, तो क्या होता है? 8 15 17, यानी हमारा आ जाता है 8, यानी 15, 8 का आधा कर देंगे तो 4, 15 चौके 60, सीधे आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरे नंबर चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए यहाँ पे विभाज्यता का नियम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? दो से कोई संख्या देखना कटने का तो उसके पीछे की संख्या, पीछे की एक संख्या हमें देखना है। अगर पीछे की एक संख्या अगर 2 से कट रही है तो संख्या पूरी क्या होगी? 2 से कटेगी। 4 में क्या देखना होता है? पीछे की 2 संख्या। 8 में क्या देखना होता है? पीछे की 3 संख्या।
अगर पीछे की 2 संख्या कट रही है तो संख्या 4 से कटेगी, कितनी भी बड़ी संख्या दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। पीछे की बस हमें 2 और कट जा रही है 8 4 से, तो वो 4 से कट जाएगी। पीछे की हमें कितनी संख्या 3 संख्या देखनी है, अगर वो 8 से कट जा रही है तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। अब देखिए अब एक साथ होता है 3 और 9। 3 और 9 में क्या होता है, संख्याओं का योग करना होता है हमें, संख्याओं का योग। अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। अब आता है कि 11। 11 में क्या होता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये माइनस मतलब ये नहीं कि इसी में से सम संख्या में से माइनस करना, जो भी बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, अगर वो संख्या जो निकल के आ रही है इनका डिफरेंस अगर वो 11 से कट रही है तो यानी वो संख्या भी पूरी क्या होगी 11 से कटेगी। इसमें चेक कर लेते हैं, अब आपको याद रखना है, इसमें से चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य में क्या है कि 6 8 14, 9 5 14, 14 माइनस 14 कितना आएगा 0, 9 6 15, 4 1 5, 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10, 8 6 14, 9 2 11, 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा 3, 5 4 9, 8 7 15, यानी कि 9 में से 15 माइनस नहीं लिखना है, सीधे लिखना है 15 में से 9 हो जाएगा 6। तो इसमें से कौन सी संख्या 11 से कट रही है 0, 0 11 22 ये सब 11 से कटेगा, यानी ये संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 2.3 के बार प्लस 4.3 पे बार का मान कितना है। देखिए 2.3 के बार प्लस 4.3 के बार पूछा हमसे, तो 2.3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना क्या है हमें, लिखेंगे टोटल संख्या 23 माइनस जिस पे बार नहीं है वो हमें माइनस कर देना होता है -2, और जिस पे बार है दशमलव के बाद वाला ध्यान देना है हमें, केवल इसमें बार में हमें दशमलव के बाद वाला ध्यान देना है। तो जितनी संख्या पे बार है उतना 9 लिख लेंगे, तो यानी संख्या कितनी आ जाएगी 21/9। भाग दे के देख लेते हैं ना कितना आ जाएगा, 9 दूनी के 18, बचेगा कितना 3, 9 3 27, बचेगा फिर 3, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 ऐसे जाएगा, तो 3 पे बार। यानी देखिए कैसे लिखना है, 4.3 को हम लिख लेते हैं, क्या करना है पूरी संख्या लिखनी है, जिस पे बार नहीं है उतना माइनस करना है, 43 माइनस 4, जिस पे बार है उतना ही लिखना है, जिस पे बार नहीं होता उसको 0 लिखना है, लेकिन 0 कब लिखना है दशमलव की वजह से। एक और संख्या मैं आपको बता देता हूँ, 43 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 39/9, यानी इसका ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे 9 चौको 36 बचेगा 3, जैसे अब क्या रहता कि 4.03 पे बार या 4.03 पे बार रहता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, हाँ पूरा 403 लिखते हैं। अब कितना बार नहीं है 40, 40 घटा लेंगे और कितने पे बार है उतना 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उस पर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। दशमलव के हमें इधर का नहीं ध्यान देना है, बार लगाने के लिए 0 लगाने के लिए केवल दशमलव के इधर वाली वैल्यू का ध्यान देना है, जो दशमलव की इधर वाली वैल्यू है, यानी इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम 4.3 को क्या लिखेंगे 43 माइनस 4 पे बार नहीं ये, और जिस पे बार है कितने पे कहीं पे 9, यानी आ जाएगा कितना 39/9। देखिए 21/9 प्लस 39/9 कितना आ जाएगा 9 1 10, 3 2 5 1 6, 60/9, 3 से कटा देंगे यानी 20/3। तीसरा नंबर। पाँचवा क्या कह रहा है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 5 तथा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो दोनों में वैल्यू कॉमन होगी वही होता है हमारा मौसा। जैसे 5 है 4 है और 12 है, तो इसका मौसा कितना होगा, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा मौसा, जो दोनों में वैल्यू कॉमन होती है। जैसे देखिए 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 5, दूसरे क्या है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 6। देखिए 2 के पावर 3 यहाँ पे है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 तो है इसमें, तो यानी इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 के पावर 5, यहाँ क्या है 3 के पावर 6, यानी 3 के पावर 5 इसमें भी है 3 के पावर 5 इसमें भी है, लेकिन 3 के पावर 6 इसमें है 3 के पावर 6 इसमें नहीं है, तो हम कितना लेंगे 3 के पावर 5, ये हमारा क्या निकल के आ गया मौसा। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 5। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 के पावर 18 गुणे 3 के पावर 4,
और दूसरी संख्या ले लेते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5, 5 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर 18 इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें कितना है 2 के पावर 2, यानी कितना निकालेगा हमारा 2 के पावर 2 ही निकलेगा। अब देखिए 3 के पावर 4 है, इसमें कितना है 3 के पावर 2, यानी कितना कॉमन है 3 के पावर 2, इसमें से 3 के पावर 2। अब देखिए 5 के पावर 3 है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी हमारा इतना ही केवल आ गया मौसम। मौसम हमें क्या लेना है, केवल कॉमन वाली वैल्यू लेनी होती है। छठवें नंबर पर चलते हैं। छठवें नंबर क्या कहता है, एक वस्तु को 40% और 50% दो क्रमिक छूट देने के बाद 204 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस पर छूट देना है। तो कितने की छूट, यह क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी अगर छूट है तो माइनस लिखना होता है, लाभ है तो प्लस लिखना होता है, और हानि है तभी माइनस लिखना होता है। तो छूट दिया -40 -50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 गुणे 50 बटे 100, 0 से 0 से आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा -90 प्लस 20, यानी -70% का डिस्काउंट देना है। यानी 100 रुपये मार्क प्राइस था तो 70% डिस्काउंट दिया, 100 रुपये में 70% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 30 रुपये में। यही कह रहा है 30 रुपये की वैल्यू कितना दिया 204, तो 100 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 की वैल्यू कितना आएगी, 3 छक 18 2 3 बटे 24, 10 की वैल्यू इतनी, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 680, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 680। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि 40 और लड़के को स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए 560 है टोटल, इसमें से क्या कह रहा है 13 लड़के हैं, 13 लड़के हैं, लड़कियां कितनी है 15। कह रहा है कि इसमें 40 और लड़के को दाखिला मिल जाता है, कितने 40 लड़के को, ये तुम्हारा रेशियो में दिया है। अब देखिए 13 15 कितना होता है 28। अब ये नहीं कि 28 बराबर इतना करें फिर 13 की वैल्यू, देखिए पहले इसका बेसिक समझा देता हूँ आपको। 13 15 कितना होता है 28, 28 वैल्यू बराबर कितना दिया है 560, 28 दूना के 56, 20 आ गया एक बराबर। तो 13 बराबर क्या हो जाएगा 13 दूना के 26, यानी 260 कितने होंगे लड़के, और 15 दूना के 30, 300 कितनी होंगी लड़कियाँ। कह रहा है लड़के कितना आते हैं 40, तो लड़के कितना हो जाएंगे 300, लड़कियाँ कितने हो जाएंगी 300, तो यानी 1:1 आ गया ये, यानी दूसरा नंबर। दूसरा तरीका देखिए बताता हूँ क्या, डायरेक्ट हमें रेशियो पूछा है, रेशियो दिया है तो हम डायरेक्ट रेशियो में कैसे निकालेंगे। देखिए 28 बराबर क्या दिया है हमारा 560, 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 40 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 रेशियो, यानी 20 लड़के मतलब 20 की वैल्यू 1 रेशियो है तो 40 की 2 रेशियो, तो यानी 40 बराबर कितना है 2 रेशियो ऐड होगा, यानी 13 2 15 रेशियो 15, यानी 1 रेशियो 1 यहाँ से भी आ जाता और ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न पे चलते हैं 8वां नंबर पे। 8वां क्या कह रहा है, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है तो संख्या का मान कितना है। मान लेते हैं संख्या कितनी हमारी 100, क्या कह रहा है 100 का 27%, 100 का 27% कितना होगा 27, उसी संख्या के 13%, उसी संख्या कितना 13% कितना होगा 13, 13 से कितना अधिक है 14, लेकिन क्या कह रहा है लेकिन है कितना अधिक 56, एक की वैल्यू 4, तो संख्या कितनी है 100 बराबर कितना आ जाएगा 400। देखिए क्या कह रहा है 100 उसी संख्या का 27%, उसी संख्या का 13% से कितना अधिक है 14 अधिक है, लेकिन एग्जैक्ट में वैल्यू कितना दिया 56, तो 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। चौथा 9वें पे चलते हैं। 9वां क्या कह रहा है कि p माइनस क्यू तथा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127, तो पी क्यू का मान ज्ञात करिए। अब देखिए p माइनस क्यू बराबर दिया है 9, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू दिया है 127। अब देखिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, बस वैल्यू रख देनी हमें। p माइनस क्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना दिया है 127 माइनस 2pq, तो यानी हो जाएगा 81, इधर कितना हो जाएगा 127 माइनस 2pq, इधर
घट जाएगा आके तो कितना जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी -46 बराबर -2 PQ, माइनस माइनस चला जाएगा, यानी पी क्यू हमसे पूछा है तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 23, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 23, तीसरा ऑप्शन। चलिए 10वें नंबर पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपये, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 वर्षों में कितना ब्याज, 13% के हिसाब से, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 1 साल में 13%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 65%, 65% की ही वैल्यू दिया है कितना 2275, यानी 13 से कटा जाएगा, 13 इकाई 13, बचेगा कितना 9, 13 छक, हमसे क्या पूछा है 13 इकाई 13, 9 बचेगा, 13 छक 84, 13 सत्तर 91, 6 13 बचे 65, एक बराबर क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15, बचेगा कितना 2, 5 बचे 25, एक बराबर 35, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 3500। 11 नंबर पर चलते हैं। 11 में क्या करें 289, ये इक्वेशन दिया है, इसका मान पूछा हमसे कितना होगा। तब देखिए पहले क्या करना होता है, बोर्ड मास सॉल्व करना होता है, BODMS, ब्रैकेट मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ मतलब का, देखिए ब्रैकेट मतलब कोष्टक, फिर का, फिर डिवाइड मतलब भाग, फिर गुणा, बोर्ड मास होता है गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। का को पहले काटिए ता पीछे दो बाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटा, यानी इसको बोलते हैं ऐसे भागु जोग, ये भागु जोग। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो यानी पहले गुणा करेंगे, 6 दूनी की 12, 12 में से 9 जाएगा कितना, यानी 12, देखिए इधर को आपको छोड़ देना है, पहले में छोटा वाला, छोटा में क्या है 14 प्लस 2 गुणे 6 माइनस 9, तो पहले गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14 प्लस 12 माइनस 9, अब इनको जोड़ेंगे 14 12 कितना आ गया 26, 26 में से 9 जाएगा 17, 26 में 9 जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा 289 भागे 68 भागे 4 हुए 17, ब्रैकेट तो हटा दिया ना हमने, ब्रैकेट हटा दिया। अब क्या करना है, कुछ लड़के 17 चौको 68 कर देंगे, यही गलत हो जाएगा, पहले हमें भाग देना है, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 17, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 68 भागे 4 तो 17 आ जाएगा, यानी ये भी 17 गुणे 17। अब क्या हमारा बचेगा 289 भागे 17 गुणे 17, ये बचा, और 17 17 में क्या था 289, यानी 289 भागे 289 कितना आ जाएगा आंसर 1, तीसरा नंबर। 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर क्या, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, जैसे हमको मान लेते हैं ये भुजा ए दिया है, तीनों भुजा ए दिया है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये सब त्रिभुज पे काम करेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 ए स्क्वायर, ये होता है 3/4 ए स्क्वायर, ये यानी 3/4 ए स्क्वायर बराबर हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 3/4 स्क्वायर ना, रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए से ए चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 से 2 चला जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा √3/2a। देखिए इतना बतलाने का मतलब यही है कि एच बराबर क्या होता है, अब याद रख लीजिए डायरेक्ट, एच बराबर होता है √3/2a। मैंने ये बताया आया कैसे है, क्योंकि एरिया दोनों का इक्वल कर देंगे इस फार्मूले से इस फार्मूले से। देखिए हमें एच बराबर √3/2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ये भी याद रखना है, √3/4 ए स्क्वायर, तो यानी ए आ गया, हमसे क्या पूछा है
कि इसकी ऊंचाई दिया है √3, इसकी ऊंचाई क्या दिया है √3 बराबर √3/2 a। तो 3 से 3 चला जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और तीनों भुजा का योग कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 कितना 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या करें 0.228888 एक भिन्न पूछा है, भिन्न का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.228 ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने उस पीछे बताया पिछले सवाल में कि क्या करेंगे, देखिए टोटल लिखेंगे संख्या 822 बटे में ये 800 कितना आ गया 0.228 800 नहीं सॉरी ये है 228 ना, 228 ये टोटल संख्या लिखेंगे 228। जितने पे बार नहीं उतना माइनस कर देंगे और जिस पे बार है उसका 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं उसका क्या करेंगे 0 0 कर देंगे। फिर से बता देता हूँ, देखिए आपको यहाँ 228 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं उतना क्या करेंगे माइनस करेंगे, बटे में जिस पे बार है उसका 9 लिख लेंगे, और जिस पे बार नहीं है उतना 0 लिख लेंगे। तो यानी संख्या क्या आ जाएगी 206 बटे में 900, यानी तीसरा ऑप्शन। जैसे देखिए क्या रहता है, इस ऐसे रहता है 0.2 ऐसी संख्या रहती है, तो इसका क्या होता है 228 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है वो क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जितना पे बार है उतना 9 लिखते हैं, 1 9 2 9। इस पे बार नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, यानी ये आएगी। तो उसी तरीके से ये सवाल समझिए कि क्या होगा 0.228 के बार, यानी इसको लिखेंगे हम क्या 228 माइनस जितना बार नहीं है 22 बटे में जिस पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं है उतना 0, यानी आ जाएगा 206 बटे 900, यानी तीसरा नंबर। 14 नंबर पर चलते हैं, क्या कर रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है, यानी उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं रमेश, यहाँ पे रमन। क्या करा है कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी 20% क्या होता है 1/5, यानी ये 5 रुपये पा रहे हैं तो एक ज़्यादा पा रहे हैं, यानी 6 पा रहे हैं ये। और क्या करा यदि रमेश ये आय हो गई इनकी, यहाँ पे होगा खर्च लिखेंगे यहाँ, यहाँ पे इनका बचत हो जाएगा, यानी आय में से कुछ खर्च हुआ तभी बचत हो गई। यदि रमेश 33,750 बचाते हैं, रमेश कितना बचाते हैं 33,750 बचाते हैं, जो उसके वेतन का 75% है, यानी ये 6 का ये 75%, ये कितना 33/75। देखिए हम दोनों तरफ 0 0 कर लेते हैं, 0 0 क्यों करते हैं ताकि हमें आसानी से कटाने में आसानी हो जाए, यानी 600 का 75% ही कितना है हमारा 75% मतलब 75/100 कितना है 33,750। 0 से 0 चला जाएगा, अब 6 से कटा देते हैं, 6 5 30, 3 6 6 36 बचा 1, 6 दूनी के 12, 6 5 30, यानी 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 दूना के 50 बचेगा 6, 25 दूना के 50 बचेगा 12, 25 5 125, एक बराबर आ जाएगा 3 7 21 बचेगा 1, 3 5 15, यानी एक बराबर कितना आ गया 75। एक बराबर आ गया 75। हमसे पूछा गया है रमन का वेतन, रमन का वेतन है कितना 500, 75 गुणे 500, यानी 5 5 25, 5 7 35 तो 37,500। रमन का वेतन कितना आ गया 37,500, यानी चौथा ऑप्शन। 15 नंबर चलते हैं। 15 में क्या करा यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 100 है, 100 का 70%, 70% यानी 70%, यानी 70% क्या होगा 100 के माने 70% बराबर होता है क्या 7/10, 7/10।
अब क्या करा, टोटल है वस्तु 10, 10 में से क्या करा 7 वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती हैं, और शेष वस्तु 7 वस्तु यहाँ हो गई, तो बची कितनी वस्तु 3। इसको क्या रहा 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो कुल लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 140, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -30। अब इन्हीं को कितने में बांटना है हमें 10 में, तो कितना आ जाएगा 110/10 यानी 11% का लाभ आएगा, चौथा ऑप्शन। देखिए 70% में 7 वस्तु है 3 वस्तु है, ये 20% के लाभ पे बेची जा रही है, 10% की हानि पे, यानी औसत ही पूछा है, तो यानी 140 - 30 यानी 110 इन्हीं दोनों में बांट देंगे 10, तो यानी 11% आ जाएगा। 16 नोट चलते हैं, क्या करा पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखिए पी और क्यू मिलकर उसी काम को 30 दिन में, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 को लिख सकते हैं 75/2, और आर प्लस पी को 150। देखिए इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 15 दूना के 30, 75 लाना है तो यानी गुणे 5 क्या लाना है 150, 15 दूना के 30 25 150 आ गया, तो यानी इसका एलसीएम आ गया हमारा कितना 150, 30 25 150, 75 150 चला जाएगा यानी 4 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, तो यानी P प्लस आर प्लस पी यानी 2P+Q+R की क्षमता कितनी आ जाएगी 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो P+Q+R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। तो पूछा तीनों मिलकर उसी काम को है कितना काम 150, तीनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। 17 नोट चलते हैं, 17 क्या कह रहा है कि 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है, यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है तो के का मान ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है 35 कर्मचारी हैं, उनका औसत कितना है के, तो इनका योग कितना हो जाएगा 35 के, यानी एक का सभी का के है तो 35 का कितना हो जाएगा 35 के, और कह रहा है कि यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत कितना था 19,000, यानी प्रबंधक टोटल 35 लोग हैं, एक लोग और जुड़ गया तो कितने लोग होंगे 36 लोग, अब इन्हीं का औसत कितना है 19,000, नहीं टोटल का औसत कितना है 36 गुणे 19,000, यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है, यानी 35 के टोटल है प्लस 54,000, यानी हमने योग बराबर कर दिया, जैसे 36 लोग हैं, ये कह रहा है साफ साफ कि 36 लोग हैं उनका औसत 19,000 रुपये दिया है, और 35 लोग का औसत के है, और एक लोगों का है कितना 54,000, तो पूछा क्या है के की वैल्यू पूछा है, तो हो जाएगा कितना 36 गुणे 54 19,000 कितना हो जाएगा 19 छक्का 114, 19 3 57, 57 1 58 10 68, 3 जीरो लग जाएगा, यानी 35 के बराबर माइनस हो जाएगा कितना 54,000, तो 0 0 0 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3 63,000, तो 7 बचे 35, 7 9 63 के बराबर आ जाएगा 5 से 18 बार में चला जाएगा 18,000 आंसर आ जाएगा, यानी दूसरा। 18 में अब चलते हैं, 18 में क्या कर एक आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल 94 मीटर है और 420 मीटर स्क्वायर है, यानी परिमाप कितना दिया है 94 और क्षेत्रफल कितना दिया है 420 मीटर स्क्वायर, तो बिकड़ की लंबाई देखिए आयत है, ये मान लीजिए ये आयत है, पूछा क्या है ये हो जाएगी क्या चौड़ाई, ये हो जाएगी लंबाई, यानी हमको बिकड़ निकालना है, ये 90 डिग्री का होता है, बिकड़ क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है बिकड़, पाइथागोरस से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है बिकड़, तो हमें क्या दिया है कि उनका परिमाप का फॉर्मूला क्या था 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, कितना दिया है 94, तो एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 47, तो यानी आप लिख लेते हैं एल प्लस बी बराबर 47। दूसरा क्या कह रहा है उनका
क्षेत्रफल दिया है कितना 420, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई 420, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है 420। हमसे पूछा क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है बिगड़, तो यानी एल प्लस बी का हम करेंगे होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। एल प्लस बी कितना है 47, यानी 47 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, 2 गुणे 420, तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7×7 = 49, 4×4 = 16, 4×7 = 56, यानी 9, 6×4 = 10, 6×5 = 11, 12, 1×1 = 2, 2209 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 84, यानी 840, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 840 माइनस हो जाएगा, यानी 9, 9 में से यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, बराबर हट जाएगा 3, 1369, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1369। तो हमें क्या निकालना है बिकड़, तो यानी ये अंडर रूट में हो जाएगा ना, पैदा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1369 का अंडर रूट, 1369 का अंडर रूट कितना होता है 337, यानी पहला ऑप्शन। देखिए दूसरा हमें क्या निकालना है, अब इसको डायरेक्ट कैसे, अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो आप तुरंत निकाल लेते हैं। तुरंत कैसे निकाल लेते हैं, एक संख्या दिया है ठीक, हमें ये निकालना है वैल्यू, क्या दिया है अगर दोनों का योग कितना दिया है 47 और दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया है 420। हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिनका योग कितना हो 47 और जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 420। अब देखिए ऑप्शन में क्या ढूंढते हैं हम 37, 36, 32, 35। देखिए प्रश्न नंबर 2 पे चलता हूँ मैं, ये दूसरा वाला। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 12, 35, 37। अगर आपको याद रहता कि 12, 35, 37 होता है तो आप तुरंत ही चले जाते 12, 35, 37। देखिए 2 गुणा करने पे कितना आना चाहिए 420, जोड़ने पे कितना चाहिए 47, यानी एक संख्या 12 होगी, ये 35 होगी, तभी तो 37 आएगा। ये दूसरा ट्रिपलेट कोई बन नहीं है 36, 32, 35, तो हम जोड़ लेते हैं। इनका दूसरा गुणा करने पे कितना आ रहा है 47 आ रहा है, 35, 37, 47 आ रहा है, और इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 420 आना चाहिए, यानी 12, 25, 60, 12, 36, 6, 42, यानी ये संख्या सेटिस्फाई कर रही है। यानी 12, 35, 37 आपको याद रहता तो तुरंत आप आंसर 37 मार्क निकल लेते, नहीं तो वही करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यानी ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा बी, यानी ये क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो एल प्लस बी दिया है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, हमें क्या निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, निकालना है हमें। तो 2LB, एल बी की वैल्यू दी है, निकाल लेंगे, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 19 नंबर चलते हैं। 19 क्या करा है 512 का 64%, 215 का 46% का मान पूछा है, यानी 512 का 64% प्लस 215 का 46%। कुछ है नहीं सवाल में, इस सवाल को केवल क्या करना है गुणा करना है और कुछ करना नहीं है। यानी 512 का 64% कितना होगा 512 गुणे 64, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 5 20, 6 दूनी के 12, 6 एकम 6 1 7, 6 5 30, यानी कितना आ जाएगा 8, 6, 7, 2, 3 बटे में 100 प्लस 215 गुणे 46, 6 5 30, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी के 12, 4 5 20, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी के 8, कितना आ जाएगा 0989 बटे में 100, जोड़ लेंगे तो 808, 9 6 15, 7 8 15 1 16, यानी 0.58, नीचे दो जीरो है, यानी 0.58 के बाद क्या आएगा 6, यानी पहला आंसर आ जाएगा। देखिए इसका दूसरा तरीका ये है लगाने का, दूसरा तरीका क्या है कि डिजिटल से यानी संख्याओं का अगर डिजिट हम पूरा जोड़ लेते हैं,
अगर संख्याओं का जोड़ने पे जो आएगा वही ऑप्शन में उसी संख्याओं का जोड़ बराबर होगा। देखिए जैसे क्या होता है, 4 2 6, 6 12, 12 5 17, 17 8 कितना होता है 25, यानी इनका योग कितना रहा 7। 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 8 23, इनका कितना था 5। 4 2 6 7 13, 13 5 18, 18 8 26, कितना रहा 8। 4 2 6, 6 8 14, 14 5 19, 19 8 27, इतना अंतर 9। तो देखिए अब क्या होगा, 5 1 6 2 8, 8 गुणे 6 4 10 मतलब 1 प्लस 2 1 3 5 8, 8 गुणे 1 बटे में क्या है 1 बटे में 1, तो यानी कितना हो जाएगा 8 8 8 गुणे 1 8 प्लस 8 गुणे 1 8, यानी 8 कितना 16, इन दोनों का सम कितना आएगा 7। 7 कौन सा ऑप्शन है पहला। ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो गुणा करके 100 से भाग कर लीजिए, या तो डिजिटल सम से। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी अंक का मान लीजिए किसी इसका भी साथ रहता तो दिक्कत होती, लेकिन नहीं रहता। ज़्यादातर सवालों में सबका अलग अलग होता है। तो अब जैसे समझ में लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। देखिए क्या कर रहा है, दूध है और पानी है, कितना रेशियो में 2:3 के रेशियो में। क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा दूध मिलाया जाता है, कितना कितना मिलाया जाता है, कुछ भी मिलाया जाता है, जिससे रेशियो क्या रहा 10:3। देखिए हमें पानी कुछ नहीं मिलाया जाता, तो पानी का रेशियो बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर दिया ही है, 3 ये भी है 3 ये भी है, तो कितना मिलाया जा रहा है 8 मिलाया जा रहा है। पूछा क्या, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, कितना मिलाया गया 8। टोटल मिश्रण है कितना 5 लीटर, यानी कितना होगा 160%, यानी 8/5 हुए 100, 160%, तीसरा ऑप्शन। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।